भी मुसलमान ममालिक हैं, मैं उन लोग से ये अपील करूँगा कि अगर वो इसराइल और अमेरिका एटॉमिक वॉरफेयर अगर कर रहे हैं, तो हम लोग को लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल। इकोनॉमिक वॉर से बढ़ के कोई वॉर नहीं हो सकता है। और आज इसराइल भी जो ये बारबरियत जो फैला रखे हैं, मैं आपको छोटा सा बात बताते चलूँ कि इन लोगों को ये पता चल गया है कि गाज़ा पट्टी के नीचे गैस और पेट्रोलियम का ज़ख़ीरा भरा पड़ा है। और आज इन लोगों की जो मंशा है, ये चाह रहे हैं कि उस हलके से लोगों को भगाकर पीछे कर दें, या और कहीं इन लोगों को लेना नहीं है उसको। सिर्फ जिस हिस्से पे वो अपना फ़ायदा लूट सकेंगे, वो हिस्सा ये खाली कराना चाहते हैं। और हमेशा से जो है इन लोगों का यही मुतालबा रहा है। इराक ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, हर जगह इन लोगों का यही हरबा रहा है कि कैसे लोगों को धमकाकर इन लोग से फ़ायदा लूटें और इन लोग ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाखुदा मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना शफ़ीक कासमी साहब, ग़ुलाम मोहम्मद साहब, सऊद आलम साहब, फैसल भाई, समाजी कारकुन राफ़ी अहमद सिद्दीकी और दीगर थे। इस मौके पर यह कहा गया कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो बर्बरियत का मुज़ाहरा इसराइल कर रही है, इसराइल को जंग से रोकने के लिए उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट का तमाम आवाम बाइकआउट करे ताकि मुआशी तौर पर हम ये जंग इसराइल से जीत सकें। इसराइल के जुल्म व सितम का शिकार हो रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे फ़लस्तीन के, और बेसहारा लोग जो मदद के लिए अब कोई सामने नहीं आ रहा है। इस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आज ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मगरबी बंगाल की जानिब से फ़िलिस्तीन के हिमायत में और इसराइल की मजम्मत में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि 1 माह से ज़ायद हो गए इंसानियत का कातिल इसराइल जिस तरह से बच्चे, निहत्थे औरतों और बूढ़ों को नहीं बख्श रहा है, यहाँ तक कि अस्पताल वगैरह पर भी बमबारी कर रहा है। इसके सिलसिले में न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद हो रहा है। हम लोगों ने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने एक फ़ैसला किया है कि हम सड़क पर न उतर के हम अपनी बात को हुकूमत वक्त तक और मीडिया के ज़रिए पूरे आलम इस्लाम को ये बात बावर कराएं कि हम फ़िलिस्तीनियों के हिमायत में हैं और फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत और इंसानियत का कातिल इसराइल कर रहा है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज उसी के ताल्लुक़ से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के हमारे ज़िम्मेदारान आपसे मुखातिब होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बात यहाँ से जाएगी पूरे वर्ल्ड में ये सुनी जाएगी और हमारी हुकूमत भी इस पर तवज्जो देगी कि हम यहाँ से अगर कुछ भेजना चाहें दवा की सूरत में या उनकी कुछ मदद की सूरत में, तो वो अलाउ करे ताकि हम यहाँ से उनकी मदद कर सकें। अभी तक हुकूमत ने कोई इसकी पॉलिसी नहीं मुरतब की है, यहाँ से कुछ हम भेज सकते हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हुकूमत हिंद से, कि वो इस चीज़ को अपने तरीके से यहाँ से भेजने की कोशिश करे ताकि उस मजलूमीन फ़िलिस्तीन की और उस बच्चों की हम मदद कर सकें जो बेयार मददगार वहाँ पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल की हालत नहायत ख़राब है और दाना पानी सब चीज़ें मोहताज हो रहे हैं। लिहाजा आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम अपनी एहतजाज को दर्ज करा रहे हैं। अब आपके सामने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मगरबी बंगाल के जनरल सेक्रेटरी सऊद आलम साहब मिल्ली काउंसिल की तरफ से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जुल्म और बर्बरियत का जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई ऐसा जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है, और इस पर जो है इसराइल तो असल नहीं है, इसका मेन अगर जालिम बोला जाए तो वो अमेरिका है।
और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, और सारे जो इसके साथ जो ये है वो सिर्फ जुबानी जब खर्च कर रही है, वरना जो वर्ल्ड वार में भी इतना बम नहीं मारा गया था, जो अभी कैलकुलेशन करके दिखाया गया है कि वो एक निहत्ते जगह पर, जहां पर जिस जगह को पिछले 16-17 साल से जेल के तरह रखा गया था, उस जगह पर इस तरीके से किया जा रहा है। अब इस पर जो हम लोगों को ये ने कहा भी कि इस पर जो है हम लोगों को इमदाद पहुंचाने की जो बात है, हम लोग यहाँ पर जो हम लोग कर सकते हैं कम से कम उस पर उस रास्ते पर कि उसकी प्रोडक्ट को, अमेरिका और इस्राइल के प्रोडक्ट को टोटली बाइकाट किया जाए, हम और अपने घर से इसको शुरू करें, और उसके बाद जो दुकानदार लोग हैं उसको समझाया जाए। जैसे इससे पहले भी बहुत सी जगह में कल कतर ने बैन किया, तो इसकी माशियत को जो पूरे दुनिया में कंट्रोल करके रखा है, इसको मुसलमान अगर कम से कम इसका बाइकाट करना शुरू करे एक, और इसके तरीकेकार को देखें, और मस्जिद आइम्मा हज़रात को कल जुमा का दिन है वो ऐलान करे, और उसको मस्जिद में हर आइम्मा और ये करे, जिस तरीके से नंगा नाच हो रहा है वो टीवी में वो देख नहीं सकता, अगर देख लिया तो रात भर नींद नहीं आएगी। और जिस तरीके से लोगों को, बच्चों और जो ईमान का तकाजा भी देखा जा रहा है कि एक बच्चे लोग जो है बोल रहे कि भाई मतलब इस तरीके से बात कर रहे, वो सब चीज़ और करने की जरूरत तो सबके सामने है। हम लोग ये चाहेंगे कि जो अशिया है उसका टोटल बाइकाट कौम करे, और गैर मुस्लिमों बिरादरान वतन से मिल करके हम लोग इसको जो है एक, जिस तरीके से भी हो इसको एक दबाव डालना चाहिए। जैसे वर्ल्ड में जो जुलूस निकला उसका एक असर भी पड़ रहा है, जो उनके वजीर को भी निकाला गया, अमेरिका में भी यही हाल हुआ, और अभी ब्रिटिश में भी यही हाल हुआ, और इस तरीके इनका एक मुनज़्ज़म साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करने की जरूरत है। किसी की बात कोई वो लोग सुन ही नहीं रहा इस तरीके से, और अमेरिका जो है उसको झूठ का मतलब ये चल रहा है। इसको हम लोगों को हम लोग जो कर सकते हैं, या उसका सवाल हम लोग से होगा कि हम लोग उसको बाइकाट कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए कि हर लोग जो है इसके लिए दुआ करें। बस यही आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया मिली कौंसिल मगरबी बंगाल की जानिब से जो आप हजरात के सामने हम लोग रूबरू हुए हैं, इसका मकसद एक है कि भाई इस वक्त जो फ़िलिस्तीन में इसराइल, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो लोग जुल्म कर रहे हैं, इस जुल्म का ख़ात्मा हो, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि इंसानियत का दम भरने वाला, अपने आप को आला इखलाक कहलाने वाला, इंसानियत के लिए बातें करने वाला, आज फ़िलिस्तीन में मासूमों पर बमबारी कर रहा है, हॉस्पिटल को और मासूम लोगों पर बमबारी करके उसको तहतीर कर डाला है। हम ऐसे तमाम कारिस्तानी का सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और दुनिया के तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि ऐसे जालिम हुक्मरानों को जुल्म करने से फ़ौरन रोका जाए और फ़िलिस्तीन के लोगों की फौरी मदद की जाए, वहाँ बमबारी बंद हो, वहाँ जो इंसानियत को बचाने के लिए जो भी काम हो सकता है फौरी तौर पे किया जाए। इसी के साथ हम तमाम मुस्लिम ममालिक से ये अपील करते हैं कि आप अपने एयर कंडीशन से बाहर आएं और जो फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम इसराइली और अमरीकी मसनूआत, मशरूबात और माकूलात तमाम चीज़ों का बाइकाट करें। अगर हम इसको बाइकाट करते हैं तो इसका एक असर होगा, और ये चीज़ जो अमरीकी मशरूबात है या मसनूआत है, इसको अगर हम लोग जानते हैं इसराइली मसनूआत मशरूबात को, और उसके बावजूद हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो गोया कि हम उसके मसनूआत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चों का खून पी रहे हैं। ये इसी से
पैसा कमा करके और उसी पैसे से बम खरीद करके, मिसाइल खरीद करके फिलिस्तीन के मासूमों पर बमबारी कर रहे हैं। और मैं हुकूमत हिंद से ये अपील करता हूँ कि आप जिस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, तो सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े ना हो बल्कि अपने मुल्क में भी उनके साथ खड़े हों। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में दुआ करने वाले लोगों पर FIR दर्ज हो रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कोई वो जुल्म नहीं है, हर इंसान का हक है कि किसी की हिमायत करे, और अगर वो हिमायत कर रहा है मजलूम की तो कोई गलत नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार अगर इस तरह के स्टेप ले रही है तो ये अफसोसनाक है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह का कोई स्टेप न लिया जाए। इसी के साथ हम आज जुमेरात की शब है और आप तमाम मीडिया के ज़रिए से तमाम अइम्मा किराम से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कल जुमा में आप फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए मदद करें, ये दुआ करें और ये ऐलान करें कि अमरीकी और इसराइली मसनूआत मशरूबात का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। हम लोगों ने कोशिश की, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़िम्मेदार फ़िलिस्तीन एम्बेसी में जाकर के बात किया था कि यहाँ से हम लोग उनको मदद कैसे पहुँचा सकें, लेकिन पता ये चला है कि कोई भी मदद वहाँ नहीं भेजा जा सकता है, बहुत सख्त पाबंदी लगी हुई है। तो हम यहाँ बैठ करके अपने भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए कम से कम दुआ करें। और इसी सिलसिले में हम लोग एक प्रोग्राम बहुत जल्द इसी महीना के लास्ट में बहुत जल्द करने जा रहे हैं, जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल और बड़े बड़े स्कॉलर लोग बैठेंगे और इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन के ऊपर और अपने मुल्क के मौजूदा हालात पर हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे और इस पर क्या लाहेअमल तैयार किया जा सकता है, इस पर गौर किया जाएगा। आप लोगों के ज़रिए से हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, ख़ास करके हम अपने बिरादरान वतन से भी अपील करते हैं कि इंसानियत पर जुल्म जब भी हुआ है, हमारा हिंदुस्तान इंसानियत के साथ रहा है और जालिम के खिलाफ रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जालिम इसराइल और अमेरिका है। हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उसको ये तंबीह करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अगर तुमको ताकत दिया है तो इंसाफ कायम करने के लिए अपना ताकत इस्तेमाल करो, मजलूमों को मारने के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं करो, वरना दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गई। उसने अल्लाह ने के बताए हुए रास्ते पर, अल्लाह के दिए हुए नवाजिश को उसने गलत इस्तेमाल किया तो दुनिया के सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। अगर आप इस वक्त इंसाफ कायम नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप भी तबाह कर दिए जाएंगे। इसलिए अमेरिका और इसराइल से हमारी अपील है कि आप फौरी तौर पर बमबारी बंद करें और इंसानियत के नाते तमाम खाने पीने की, दवाइयों की जो भी रसदगाह है उसको चालू किया जाए और फिलिस्तीनियों की मदद की जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फिलिस्तीन की मदद फरमाए, जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए और तमाम दुनिया से अपील करते हैं कि आप लोग भी इसमें हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस वक्त जो बर्बरियत का मामला जो चल रहा है पूरे फ़िलिस्तीन के ऊपर, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग अस्पताल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, झूठ कह रहे हैं कि वहाँ हमास बैठा है, झूठ कह रहे हैं कि स्कूल में है हमास और अस्पताल में है हमास, जबकि वीडियो के ज़रिए ये प्रूफ हो गया है कि ये सब झूठी बातें हैं। उसके बावजूद वो लोग वहाँ पे बर्बरियत का मामला करते चले जा रहे हैं। कभी मिसाइल फोड़ रहे हैं तो कभी फास्फोरस बम वहाँ फेंक रहे हैं। फास्फोरस बम इतना खतरनाक बम है कि एक बच्चे को या एक इंसान को जो है पूरी तरह से अंदर खोखला कर देता है, जलाकर पूरा अंदर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इजराइल इस वक्त हर तरफ से इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हर मामला करता चला जा रहा है। ठीक है, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन पे अटैक की जा रही है, बच्चों को नहीं छोड़ रहे, बच्चों को मारने से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। क्या ये देखकर भी दुनिया जो है जाग नहीं रही है? 6405 आज का फिगर जो है वो हो चुका है बच्चों में। इसको देखकर भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को अमेरिका कैसे इनको सपोर्ट कर रहा है। शर्म नहीं आ रही? इंसानियत खत्म हो चुका है। पूरे दुनिया इस वक्त चुप है और सबसे अफसोसनाक बात है
कि इस्लामिक कंट्रीज जितने हैं वो लोग किस तरह से चुप है इस वक्त, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से ओमान ने अपना बेस बंद कर दिया, जिस तरह ओमान ने कहा कि हम इजरायली एयरक्राफ्ट को वहां से पास होने नहीं देंगे, या फिर इजरायली एम्बेसडर को जो है वापस भेज दिया गया, या और भी बहुत सारे कंट्रीज ने ये काम किया। क्यों नहीं इस्लामिक जितनी कंट्रीज है सब एक साथ मिलकर मुत्तहिद होकर ये फैसला करती है कि इजरायली एम्बेसडर को वापस कर दे, इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन कर दे, इजरायली रेस्टोरेंट्स को बंद कर दे, इजरायली एयरबेसेस को ऑफ कर दे, और उनके जितने भी प्लेन्स वगैरह जो कुछ है वहां से जाना आने का रास्ता बंद कर दिया जाए। शाह फैसल बहुत बड़े एग्जाम्पल थे हमारे लिए। जब फिलिस्तीन पे उस वक्त जुल्म हुआ था, शाह फैसल ने बंद कर दिया था सब कुछ सपोर्ट। अमेरिका ने कहा था अटैक करेंगे, उसने कहा था कि तुमको सबसे ज्यादा तेल की जरूरत है। शाह फैसल ने, क्या ये एग्जाम्पल से, हिस्ट्री से हम सीख नहीं रहे, हिस्ट्री भूल गए? मैं अपील करना चाहता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, खुसूसी सऊदी अरबिया से, टर्की से, यूएई से, और जितने भी बड़े बड़े ममालिक इस्लामिक कंट्रीज हैं, खुसूसी मैं उनसे अपील करना चाहता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप लोग जागें और देखें किस तरह से जुल्म का मामला चल रहा है, बर्बरियत का मामला चल रहा है। बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चे शहीद होते चले जा रहे हैं, बूढ़े शहीद होते जा रहे हैं, नौजवान शहीद होते चले जा रहे हैं। देखिए, अपनी आंखें खोलिए और कम से कम इंसानियत के नाते उन लोगों का साथ दीजिए और अपनी आवाज उठाइए और एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, सबों से अपील करना चाहता हूं कि इंसानियत के नाते, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते, किसी धर्म के नाते नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते, आप देख रहे हैं कि क्या मामला चल रहा है, बच्चों पे जिस तरह से मामला चल रहा है, बूढ़ों पे मामला चल रहा है। हम अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जाए। हम अपने हिस्से की दिए कम से कम जला दें। हम जो कर सकते हैं छोटी सी कोशिश वो कर दें, अपनी दिए को जला दें कि हम जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, या इजरायली रेस्टोरेंट्स हैं, या इजरायली जितनी भी उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉयकॉट करें, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। अपने हिस्से की दिए को जला के हम अपना प्रोटेस्ट को इस तरह से जो है वो प्रूफ कर दें। इजराइल ताउम्र सूद के बुनियाद पे टिका रहा है। बैंकिंग सिस्टम इन लोगों ने ही चालू किया था और सूद का निज़ाम भी इन लोगों का ही चालू किया हुआ है। ये तो यूं कहिए कि अल्लाह का इतना बड़ा करम है, कि अल्लाह का एहसान है कि वो शुरू से हम लोगों को ममानियत कर दिया गया है कि हम भाई न सूद लेना है न सूद देना है। तो कुछ हिस्से तक तो हम लोग बचे रहे, लेकिन आइंदा के लिए हम लोग को ये ठान लेना है कि भाई इन लोगों का ये सूद का सिस्टम जो है कैसे हम लोग बंद करें। ये जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, ये सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को इकोनॉमिकली हम लोग कैसे शिकस्त दे सकेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। वरना इन लोगों का जो निज़ाम जो फैलाया हुआ है सारी दुनिया में, ये दो सिस्टम को इन लोग पकड़ के चलते हैं कि एक बैंकिंग सिस्टम और एक मीडिया। आज मैं मीडिया वाले से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के जितने भी वहाँ मीडिया पर्सनैलिटीज़ और जो जर्नलिस्ट वहाँ कवरेज कर रहे हैं, किस बर्बरियत से उन लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उनको देखिए, उनको टारगेट करके उनको मार दिया जा रहा है, उनके घर को बर्बाद कर दिया जा रहा है ताकि वो डर के मारे जो है वो कवरेज बंद कर सकें। ये सोशल मीडिया के जरिए से जो कवरेज हो रही है, ये तक उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोग भी इस कगार पे पहुंचे हैं कि भाई हम लोग भी वहीं पे ठहरे हुए हैं कि बड़ी बड़ी मीडिया जो है ये बातें कवरेज नहीं कर रही हैं। लेकिन ये आप लोगों का मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोग अपने माध्यम से इसको फैला रहे हैं और जहाँ तक बात जा सके आप लोग इसको पहुँचाइए कि हम लोग इसके खिलाफ पुरजोर कोशिश करें कि भाई इकोनॉमिकली हम लोग ये वॉर जो है स्टार्ट कर दें। में फर्स्ट टाइम अगर टेररिस्ट वर्ड यूज किया गया है तो वो इजरायली टेररिज्म बोल के यूज किया गया, क्योंकि वर्ल्ड का वाहिद टेररिस्ट जो है वो इजरायली हुकूमत है जो वर्ल्ड में टेररिज्म फैलाता है और उसको फिर दूसरे के नाम के ऊपर उसको चिपका देता है। लेकिन वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ड अगर टेररिज्म का यूज हुआ है तो वो इजराइल के खिलाफ हुआ है। इसलिए ये समझना चाहिए, आज इजराइल फलस्तीन के ऊपर में ये है, कल और किसी के ऊपर में जाएगा, परसों और किसी के ऊपर में जाएगा। जब आपके घर तक पहुंच जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तो आज जिस हिसाब से वो बर्बरियत कर रहा है,
हम एक छोटा सा कोशिश करें कि हम ये जो सब सामान यूज करते हैं इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, अगर हम ये यूज करना बंद कर दें, इकोनॉमिक अगर अटैक करेंगे, इकोनॉमिक अटैक भी नहीं है, ये हमारा इकोनॉमिक डिफेंस है, अगर हम ये बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। सर आप